प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक, उनके गांव तक पहुंचाकर सोनू सूद ने हर किसी के दिल में जगह बना ली है। पूरा देश उन्हें दुआएं दे रहा है। मगर बड़ा सवाल ये कि जिस समय फिल्म अभिनेता और नेता घरों में बैठे थे, कोरोना वायरस के डर के कारण वो घर से निकल नहीं रहे थे, तो आखिर कौन सी प्रेरणा थी, कौन सा ऐसा कारण था कि सोनू सूद सड़क पर आए और प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पहल की, अपने कदम बाहर निकाल दिए। दरअसल प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने से पहले सोनू सूद और उनकी दोस्त नीति गोयल दोनों गरीबों की, मजदूरों की मदद कर रहे थे। उन्हें भोजन के पैकेट पहुंचा रहे थे। क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन था, सब कुछ बंद थी, तो उन्हें ये लग रहा था कि गरीब मजदूर कैसे खा पी रहे होंगे। उनकी चिंता के लिए वो काफी दिनों से मदद कर रहे थे। सोनू सूद ने बताया कि एक दिन उन्हें अचानक बड़ा लंबा रेला प्रवासी मजदूरों का दिखाई दिया। किसी के सिर पर गठरी थी तो किसी के गोद में बच्चा था। तमाम बोझ के सामान लिए हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सोनू सूद ने उन लोगों से पूछा कि अरे भाई, आखिर जा कहाँ रहे हो? तो उन मजदूरों ने बताया कि हम कर्नाटक जा रहे हैं, कुछ मजदूरों ने बताया कि बिहार जा रहे हैं, कुछ मजदूरों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले की ओर जा रहे हैं। सोनू सूद के दिमाग में एक सवाल कौंध उठा कि ना बसें चल रही हैं और ना ट्रेनें चल रही, ना कोई व्हीकल्स है, ना कोई साधन है, ऐसे में ये कैसे जाएंगे? सोनू सूद ने उनसे पूछा कि आप पहुंचोगे कैसे? कर्नाटक या बिहार यहाँ तो है नहीं, उनकी लंबी दूरी है, कैसे तय करोगे? तो प्रवासी मजदूरों ने मायूस होकर सोनू सूद को बताया कि बस अब हमने कदम बढ़ा लिया है, अब हम आगे निकल चुके हैं, जैसे भी हो सकता है वैसे हम पहुंचेंगे अपने घर तक। सोनू सूद ने एक बातचीत में, इंटरव्यू में बताया कि ये इतने मायूस हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, इतने नाउम्मीद हो गए थे कि इसमें से आधे लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, शायद वो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था, हालात उस समय ऐसे थे। सोनू सूद का मन उसी समय द्रवित हो गया, दुखी हो गया। सोनू सूद ने उस प्रवासी मजदूरों से कहा कि भाई, सिर्फ 2 दिन का मुझे वक्त दो और मैं तुम्हें पहुंचाने की व्यवस्था करता हूं। उसके बाद सोनू सूद और उनकी दोस्त नीति गोयल दोनों कोशिश करने लगे कि इन प्रवासी मजदूरों को बसों से उनके गांव तक, उनके घर तक पहुंचाया जा सके। और चूंकि एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना था, इसलिए प्रशासन से उन्हें अनुमति लेनी थी, दूसरी सरकार से उन्हें अनुमति लेनी थी और बसों की भी व्यवस्था करनी थी। इसलिए उन्होंने प्रवासी मजदूरों को 2 दिन तक खाने पीने की व्यवस्था की और उसके बाद बसों से पहुंचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी, प्रशासन से अनुमति लेने की तैयारियां शुरू कर दी। और 2 दिन बाद जब बस तैयार हुई तो 350 मजदूरों का पहला जत्था कर्नाटक भेजा गया। और कर्नाटक जब वो पहला जत्था पहुंचा तो उसके बाद तो सोनू सूद की और उनके दोस्त नीति गोयल की हिम्मत बढ़ गई। वहां से तमाम प्रवासी मजदूरों के परिवारों के संदेश सोनू सूद के लिए आने लगे। किसी माँ ने कहा कि बेटा, तुमने ऐसा काम किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता। किसी बहन ने कहा कि सोनू भैया, तुमने मेरे भाई से मुझे मिलवा दिया। 2 महीने से वो फंसा हुआ था, भूखा और प्यासा था, नाउम्मीद हो चुका था, उसे लग नहीं रहा था कि वो अपने घर तक, अपने परिवार तक आएगा। तुमने ऐसा काम किया जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। किसी पिता की डबडबाई आंखों ने सोनू सूद के लिए संदेश भेजा कि बेटा, मेरे बेटे को तुमने मिलवाकर मानो मुझे सारे जहान की, सारी दुनिया की खुशी दे दी। क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोरोना वायरस का संक्रमण इतना घातक है और ऐसे में मेरा बेटा मुंबई में फंसा हुआ है, वो घर कैसे पहुंचेगा, इसकी चिंता मुझे दिन रात सताए जा रही थी। मगर तुमने जो काम किया उसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद दूं, वो सब कुछ कम है। सोनू सूद से सवाल किया गया कि जब नेता, अभिनेता सभी अपने घरों में बैठे हुए थे, सभी को ये डर लग रहा था कि कहीं कोरोना वायरस का संक्रमण उन्हें संक्रमित ना कर दे, ऐसे में आप कैसे आए मजदूरों के साथ? क्या आपको डर नहीं लग रहा था? क्या आपको भय नहीं लग रहा था कि कहीं प्रवासी मजदूरों के साथ आप साथ में खड़े हुए, उनको घर पहुंचाने के लिए उनके नजदीक तक पहुंचे तो कहीं आप भी संक्रमण की गिरफ्त में ना आ जाओ? सोनू सूद ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, जब किसी मरीज को देखना होता है तो उसकी नब्ज टटोलनी होती। मैं दूर से काम नहीं कर सकता था,
मुझे विवश होकर उनके पास तक पहुंचना था, उनके नजदीक तक पहुंचना था, उनसे बातचीत करनी थी, उनके पते लेने थे, उनके मोबाइल नंबर लेने थे, तमाम जानकारियां उनसे लेनी थी और उन्हें बसों में बैठाना था। सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी के बारे में भी बताना था, बसों को सैनिटाइज भी कराना था, उन्हें भोजन खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं करनी थी। इसलिए मुझे उनके नजदीक तक जाना था और इसलिए मैं उनके पास तक गया, उनकी मदद की और उन्हें पहुंचाया और 12,000 के करीब मजदूरों को उनके घर तक, उनके परिवार तक पहुंचा चुका हूं। सोनू सूद ने कहा कि जब ऐसा काम आप करते हैं तो आपको कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में जो खुशी मिलती है, उसके बदले में जो प्यार मिलता है, उसके बदले में जो स्नेह मिलता है, वो सब कुछ दुख से, तकलीफों से कम है। क्योंकि सोनू सूद इन मजदूरों की मदद के लिए 12 से 15 घंटे तक लगातार काम करते रहे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे कि किसी भी मजदूर का, किसी भी प्रवासी मजदूर का कोई ऐसा संदेश है जो छूट ना जाए और उन्हें वो पहुंचा ना पाए। खास बात ये रही कि सोनू सूद ने सभी का जवाब दिया और कई बार उन्होंने माफी भी मांगा कि मैं इतना व्यस्त हो चुका हूं, मैं इतना बिजी हो चुका हूं, अगर किसी के संदेश को पढ़ नहीं पा रहा हूं और उन तक मेरा मैसेज नहीं पहुंच पा रहा तो हमें माफ करिएगा। तो सोनू सूद इस तरह से प्रेरित हुए और बाहर आए और फिर लोगों की मदद के लिए प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने का काम किया। सोनू सूद ने एक बार कहा कि इससे उन्हें ये पता चला, इससे वो जान पाए कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप कदम बढ़ा लेते हैं, अगर आप कोशिश कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर उस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और अंतिम निर्णय तक पहुंचाएंगे। इसलिए अगर सोनू सूद के साथ ही, सोनू सूद की तरह ही तमाम फिल्मी एक्टर और नेता मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से सड़कों पर गर्मी में, कड़ी धूप में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता। सोनू सूद के लिए आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर सूचित करिएगा। द न्यूज नॉन स्टॉप आपको इस तरह की खबरों के साथ जोड़ता रहेगा। नमस्कार।